आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। तो बाल्यावस्था में किस प्रकार शारीरिक विकास होता है, इसको हम विभिन्न पहलुओं में अध्ययन करेंगे। वो क्या क्या हैं? भार हम देखेंगे, बच्चों का भार बाल्यावस्था में कितना होता है और कितना भार में उनकी वृद्धि होती है। उसके बाद देखेंगे बच्चों की लंबाई, फिर देखेंगे बच्चों की हड्डियां, फिर मांसपेशियां और दांत, फिर अन्य अंगों में शारीरिक विकास। तो आइए देखें, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। इसीलिए इसको जीवन का बड़ा अनोखा काल कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे बहुत आनंद लेते हैं, एक तनाव मुक्त जीवन जीते हैं, वही उनके शरीर में भी वृद्धि हो रही होती है, उनको सबका लाड प्यार मिलता है और इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले भार। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। आपने इसका ध्यान रखना, ये आपका टेट या कमीशन का प्रश्न है कि 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। नंबर 2, लंबाई। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। तो ध्यान रखें, बाल्यावस्था में बच्चों की लंबाई बहुत कम बढ़ती है। हड्डियां। इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। दृढ़ीकरण का मतलब होता है मजबूत हो जाती हैं हड्डियां। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियां भी मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। दांत। बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। लगभग सभी दांत स्थायी दांत आ जाते हैं और सभी दूध के दांत इस अवस्था में गिर जाते हैं बच्चों के। मांसपेशियां। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। इसका अर्थ है बच्चे जैसे जैसे पोषण करते हैं, जैसे जैसे उनकी लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे भार बढ़ता है, वैसे वैसे मांसपेशियां भी बढ़ती हैं और कुल भार का 27% हो जाती हैं मांसपेशियां। बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। अन्य अंगों का विकास। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। मस्तिष्क पूरा विकसित हो जाता है इस अवस्था में। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है और जो बच्चे का सिर होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो बढ़ता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस अवस्था में बच्चे दौड़ना, कूदना, फुदकना ये सारा कुछ सीख जाते हैं और स्कूल में भी बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए
स्कूल के अध्यापक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जैसे उनके लिए दौड़, उनके लिए एक्सरसाइज। आपने देखा होगा पीटीआई और डीपी स्कूल में बच्चों के लिए तरह तरह की एक्सरसाइजेज करवाते रहते हैं। और साथ में इस अवस्था में बच्चों के लिए बहुत सारी खेलों का आयोजन किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का जो शारीरिक विकास हो रहा होता है वो तीव्र गति से हो। जहां विकास की गति रुके वहां उस एक्सरसाइज से विकास की गति में तीव्रता आए। इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होता रहता है और ये बच्चों के जीवन का या मनुष्य के जीवन का बड़ा ही अनोखा काल होता है। धन्यवाद।